और बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दिया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिसमें 25 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों को पूरा लाभ मिलेगा। यानी कि ऐसे कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अब इस स्कीम के तहत 10 साल नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन देने का प्रावधान है। देखिए, यूपीएस के तहत यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 सालों की सेवा के बाद रिटायर होता है तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी, जबकि यूपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन दी जाएगी जो कर्मचारी के मूल वेतन का 60% होगा। यह पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को दी जाएगी। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के समय एक मुश्त भुगतान किया जाएगा जो कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर किया जाएगा। साथ ही पेंशन की राशि पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंसेज से रिलेटेड जितने फील्ड्स हैं उसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत बड़ा उससे रोजगार भी पैदा होगा। इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट था कि एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क बने। तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है, बायो E3, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड डिसीजन है विज्ञान धारा स्कीम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से बहुत विश्वास रहा है। आज कैबिनेट ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में विज्ञान धारा स्कीम 10,579 करोड़ रुपीस की ये स्कीम अप्रूव की। जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। पेंशन स्कीम को लेकर जो केंद्र सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया है उसके बाद जो है खुशी जाहिर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आए। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किस तरीके से प्रतिबद्ध है केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर और एश्योर्ड पेंशन का वादा अब यूपीएस को जो है मंजूरी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले ये लिए गए हैं। और चलिए अब आपको एक बार ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से केंद्रीय कर्मचारियों को आखिर किस तरीके से फायदा मिलेगा। बहुत आसान शब्दों में समझिए। देखिए, कर्मचारियों को वेतन का 50% एश्योर्ड पेंशन जो है वो दी जाएगी। इतना ही नहीं, कर्मचारी की मौत पर पत्नी को पेंशन का 60% राशि दिया जाएगा। साथ ही किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। यानी कि अगर किसी की सर्विस जो है 10 से कम की होती है तो उसे भी पेंशन दी जाएगी और यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू कर दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, 50% अश्योर्ड पेंशन। ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ
वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी। ये 5 पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर हमारे सहयोगी नीरज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीआरएस और वन टाइम स्कीम सिलेक्शन को लेकर सवाल किया, जिस पर कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने जवाब देते हुए कहा कि एक बार की कर्मचारियों के पास एक बार सिलेक्शन का मौका होगा और वीआरएस की कंडीशन में भी मिनिमम 25 साल वाला नियम लागू होगा। 2 सवाल हैं। एक तो जो विकल्प को लेकर हमने पूछा था कि वन टाइम स्विच होगा एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, और दूसरा सवाल ये है कि जो लोग वीआरएस लेंगे उनके लिए क्या प्रावधान होगा नए पेंशन स्कीम में, यानी यूपीएस में। ये जो आपने कहा कि वन टाइम स्विच, हाँ, यू कैन ऑप्ट ओनली वंस, यू कैन नॉट चेंज योर ऑप्शन। आपको एक टाइम ऑप्शन करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए। एक बार कर दिया तो वो इट रिमेन्स फिक्स्ड। दूसरा सवाल, वॉलंटरी रिटायरमेंट में भी ये 25 ईयर मिनिमम सर्विस का प्रोविजन रहेगा, लेकिन उसमें पेंशन विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम सुपरएन्युएशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फैसले पर जेसीएम मेंबर शिव गोपाल मिश्रा ने खुशी जाहिर की। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा एश्योर्ड पेंशन से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जो मीटिंग का हिस्सा भी रहे। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मीटिंग कैसे रही और क्या कंक्लूजन निकला है? इनका मीटिंग बहुत अच्छी रही। प्रधानमंत्री जी का जो पहली बात तो उन्होंने अपने स्वयं संज्ञान लेकर के हम लोगों को बुलाया, यही सबसे बड़े खुशी की बात है। इससे हमारे 32 लाख जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके अंदर काफ़ी खुशी थी। और आज जो उन्होंने मीटिंग की वो बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो इतने दिनों से बातचीत की है उस कमेटी के साथ में जो सोमनाथन जी की अध्यक्षता में बनी थी, तो उसका जो निचोड़ सबने मिल करके निकाला है, हम उससे सहमत हैं। और इसके अनुसार जो हमारी डिमांड थी कि 50% कम से कम पेंशन मिलनी चाहिए, वो पेंशन मिलेगी। उसके ऊपर महंगाई राहत मिलेगी। उसके अलावा जो लोग रिटायर हो जाएंगे या मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है पेंशनर्स की, तो उनके जो फैमिली है उसको 60% पेंशन का मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई मिनिमम पेंशन के दायरे में आते हैं तो उनको 10,000 रुपये कम से कम पेंशन प्लस महंगाई भत्ता मिलने का काम होगा। इसके अलावा जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी ये फैसला हुआ है कि वो भी 3,000-4,000 रुपये के तनख्वाह पर रिटायर हुए हैं, उनको भी जो है वो पेंशन जो है वो इसी जो हमारी एश्योर्ड पेंशन स्कीम का फार्मूला बनेगा उसके अंदर उनको ले आया जाए। तो जो आप जो एश्योर्ड पेंशन स्कीम कह रहे हैं, यही सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जिसकी अनाउंसमेंट भी अभी कैबिनेट ब्रीफिंग में कैबिनेट ने शायद इसका अप्रूवल कर दिया है और इसका अनाउंसमेंट भी हो गया। तो केंद्र सरकार के इस फैसले का हर कोई स्वागत कर रहा है, लेकिन आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यूपीएस और एनपीएस में आपको कितना फायदा होगा। तो आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है और इससे जो है आपको कितना फायदा होने वाला है। देखिए, यूपीएस में सरकार के कर्मचारियों को फिक्स पेंशन जो है वो मिलेगी, जबकि अगर दूसरी तरफ एनपीएस की बात करें तो एनपीएस स्कीम में बाजार के रिटर्न पर पेंशन मिलती थी जो कम या ज्यादा होती रहती थी। सबसे बड़ा फायदा अब तक का है। हालांकि यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में कर्मचारी सैलरी का 10%, जबकि सरकार 18.5% जो है हिस्सा देगी। वहीं दूसरी तरफ एनपीएस की बात करें तो कर्मचारी सैलरी का 10%, जबकि सरकार 14% दे रही थी। आगे बढ़ते हुए अगर इसका डिफरेंस करें तो देखिए, 25 साल की नौकरी के बाद फिक्स पेंशन के अलावा एक मुश्त राशि जो है वो यूपीएस के तहत दी जाएगी, जबकि एनपीएस की बात करें तो यूपीएस के मुकाबले एनपीएस में कर्मचारियों को बहुत कम रुपए मिल रहे थे और यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। यूपीएस में महंगाई दर के हिसाब से जो है पेंशन बढ़ेगी और ये सबसे ज्यादा फायदा सरकारी कर्मचारियों को होगा, लेकिन एनपीएस में सब कुछ बाजार के रिटर्न पर जो है पहले से निर्भर था। हालांकि यूपीएस की बात करें तो 25 साल की नौकरी के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% पेंशन जो है वो निश्चित है, और जबकि 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए पेंशन जो है यूपीएस में मिले, जबकि एनपीएस की बात करें कोई सुनिश्चित पेंशन जो है वहां नहीं मिलती थी।
इतना ही नहीं, यूपीएस में बाजार पर निर्भरता काफी ज्यादा घट गई है, जबकि एनपीएस की बात करें तो कोई सुनिश्चित पेंशन जो है वहां नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से जो है अब ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है।